ओम नमः शिवाय दोस्तों। तुलसी विवाह का हमारे जो है धर्म में बहुत विशेष महत्व है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तुलसी विवाह हमें कब और कैसे करना है। तो 13 नवंबर को दिया तिथि के अनुसार हम तुलसी माता का विवाह भगवान शालीग्राम के साथ करेंगे। 1:01 13 तारीख को 1:01 दोपहर तक इसका जो है शुभ मुहूर्त है। तो आप इसी समय में दोपहर तक में आप इनका विवाह कर सकते हैं। वैसे तो आप सुबह ही कर ले तो बहुत अच्छा है। क्या करना है सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। 13 तारीख को जैसे आप मंदिर में अपनी पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करने के बाद आप तुलसी माता की पूजा करिएगा क्योंकि इसमें समय लगता है। तो सबसे पहले क्या करना है, माता तुलसी का जो गमला है उसको अच्छे से साफ से कर लीजिएगा। हो सके तो गेरुआ रंग जो आता है, वो गेरू जो होता है वो लगा लीजिएगा। उसको लगाने के बाद एक रंगोली चौक पूर लीजिएगा। चौक पूरने के बाद आप जो है भगवान शालीग्राम को उसमें तुलसी के जो गमला है उसमें भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आप उनकी छाँव में अलग से उनको आसन देना चाहें भगवान शालीग्राम को तो भी आप कर सकते हैं। अगर भगवान शालीग्राम आपके घर में नहीं है तो लड्डू गोपाल या फिर आप श्रीहरि के किसी भी स्वरूप को रख कर, चाहे तस्वीर ही क्यों ना हो, आप उनको रख कर भी पूजा करा सकते हैं। कैसे पूजा करेंगे, कैसे विवाह करेंगे वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले माता तुलसी को हमें जल देना होता है। जल देने शुद्ध जल से आप उनको स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ा दीजिएगा। श्रृंगार का जितना सामान है, सिंदूर छोड़कर श्रृंगार का जितना भी सामान है हम उनको थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। जैसे कि चुनरी ओढ़ाना है, चूड़ी पहनाना है, बिंदी लगाना है, काजल उनके पास में रख दीजिएगा और रोरी लगा दीजिएगा। अक्षत थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, उसके पीले अक्षत छिड़कना होता है इसमें। इसके बाद आप जो है भगवान शालीग्राम का श्रृंगार करेंगे। अगर आपने उनको तुलसी माता के नीचे ही रख कर किया है तो आप उसमें भी उनका श्रृंगार कर सकते हैं। पीले कपड़े उन्हें पहना दीजिएगा। अगर आप कपड़े नहीं पहनाना चाहते तो कलावा के वस्त्र भी उनको पहना सकते हैं। उसके बाद उन्हें टीका लगा दीजिएगा। इत्र दोनों लोगों को लगाना है, माता तुलसी को भी भगवान शालीग्राम को भी। इत्र लगाने के बाद जो है एक कलावा जो है दोनों को ऐसा लगाइएगा कि दोनों उसमें बंध जाएं। जैसे भगवान शालीग्राम के ऊपर भी उसको छू आता रहे और जैसे गठबंधन होता है, ठीक उसी तरह से हमको उन दोनों को पहनाना है। उसके बाद जब आप गठबंधन कर देंगे तब थोड़ा सा सिंदूर हम माता तुलसी की जड़ में 5 बार या 7 बार करके लगाते हैं। उसके बाद जो है आप दीप बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी रंगोली ज़रूर बना लीजिएगा। रंगोली के चारों ओर आप दीपदान ज़रूर करिएगा। 11 1 के साथ इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। गोल बाती का दीप लगाना है, देसी घी का दीप लगाना है। भोग में आपको पूड़ी और हलवा बनाना है। गाय के घी में आपको जो है पूड़ी छाननी होगी और उसी में आटे का, गेहूं के आटे का साफ आटा हो, उसी से आप जो है भोग लगाइएगा। भोग लगाने के लिए उसमें तुलसी दल ज़रूर रख दीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो कुछ मीठा या गुड़ भी आप रख सकते हैं, मिश्री भी आप रख सकते हैं, कोई ऋतुफल भी आप चढ़ा सकते हैं। माता तुलसी के लिए दीपदान करने के बाद दोनों की जो है आरती कर लीजिएगा, धूप दिखा दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप उनके मंडप को सजाएंगे, जितना ज़्यादा आप उनको उनका श्रृंगार करेंगे दोनों का, उतना ही ज़्यादा माता लक्ष्मी श्रीहरि की कृपा बरसती है। क्योंकि कार्तिक मास में श्रीहरि अपने 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं तो उनका विवाह तुलसी माता से ही कराया जाता है। तो बहुत ही शुभ समय होता है ये। अपनी जो है उपस्थिति माता लक्ष्मी और माता भगवान श्री हरि के जो है समीप रहने का, यह हमें बहुत शुभ मौका मिलता है। तो इस तरह से हम एक और बात खास कि हो सके तो तुलसी की अगर कोई लकड़ी मिले तो वो भगवान शालीग्राम का जो आप आरती करेंगे वो उसी लकड़ी में उसी लकड़ी से दीपदान करिएगा। दीपदान करने के लिए लकड़ी में कलावा आप लगा सकते हैं और रुई लपेट दीजिएगा। उसके बाद घी में उसको डिप कर दीजिएगा और उसी से आप दीपदान करेंगे तो उसका विशेष फल मिलता है। पूजा भी अच्छे से आपकी स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद रात के समय में भी आपको जो है 11-21 करके तुलसी माता के थोड़ा सा दूरी पे रख के चारों ओर उनको अच्छे से उनके दीपदान करिएगा। और माता तुलसी और भगवान शालीग्राम के लिए कोई भजन भी कर सकते हैं, आप आरती कर दीजिएगा। इस तरह से आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। श्रृंगार का जो भी सामान आपने उनको चढ़ाया है वो इसी तरह से चढ़ा हुआ रहता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसके बाद आप ये सारा सामान उतार देंगे। आप चाहें तो दूसरा सामान भी उनको चढ़ा सकते हैं या फिर उतारने के बाद जिस दिन उनकी विदाई होती है माता तुलसी की, उस दिन आप सारा सामान उनका उतार दीजिएगा। कहा तो यही जाता है कि जिस पौधे की हमने विदाई करनी
करने के लिए पूजा करी होती है उसको हमें कहीं और दान दे देना चाहिए या कहीं और मंदिर के आसपास जाकर लगा देना चाहिए। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप तुलसी दूसरा घर में लाकर उसकी सेवा करना शुरू कर दीजिएगा अगर आप हटाना नहीं चाहते हैं तो। बहुत सरल साधारण तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे तुलसी विवाह किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।